जमीन की दुख का समय जी। बेटी का शादी हो या कोई चीज़ घटना हो उसको बेच के उसका मैं लाभ ले या कोई काम में लगा सकते हैं। इसमें अगर कोई बोल रहे हैं कि क्यों काट बेचा और कोई गलत बोल रहे गलत है तो ये गलत है। गलत है। ये सही है कि मतलब ये काट वृक्षारोपण जो काट को बेच के ही लाभ लेने के लिए आदमी इसको लगाया जाता है और लाभ लेना ही चाहिए इसका। लेना ही चाहिए। लेना ही चाहिए। तो कुछ पदाधिकारियों के ऊपर अंगुली उठाया जाता है कुछ पत्रकारों के द्वारा कि पेड़ कटाई को रोका जाए, तो ये क्या ये सही है या गलत है? ये गलत है। पत्रकार को तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए कि मैं अपना ज़मीन जो लगाए हैं वृक्षारोपण उसको बेचने के लिए, जब मुझे लाभ ही नहीं तो उसको लगा के क्या फायदा? क्या फायदा? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख साहब आपको ये जानकारी। देखिए, किसान तो मजबूर है। किसान को ऐसे भी सरकार जो है बहुत सा फैसिलिटी दे रही है। पेड़ अगर हम अपने ज़मीन में लगाएंगे तो अगर हमको आवश्यकता पड़े तो हम काटेंगे, नहीं तो क्या करेंगे? हम आज बीमार हो जाए कुछ हो जाए तो पेड़ तो काटना पड़ेगा ना हमको। और पेड़ कटाई करेंगे, 2-4 पेड़ काट के बेच के अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो यहाँ खास करके कदवा में कि 3-4 तरह का पेड़ है जिसको कि लोग किसान काटने के लिए मुखिया जी से परमिशन ले या फॉरेस्ट विभाग से परमिशन लेकर काटता है। अब मान लिया कि आप झुंझुना का पेड़ काटे, आम का पेड़ सूख गया उसको काटे, पीपल का पेड़ नहीं, ये क्या कहता है लीची का पेड़ सूख गया उसको काटे, तो उसके लिए किसको परमिशन, कहाँ जाएगा परमिशन लेने? जा सकेगा किसान? देहात का किसान कितना दूर तक जा सकता है? कहाँ वन विभाग का चक्कर काट सकेगा क्या? अरे जो पेड़ आपका ऑलरेडी जो है, जैसे शीशम का पेड़ काटेगा अगर बड़ा बगीचा है उसके लिए जाएगा, सागवान का पेड़ काटेगा तो उसके लिए जाएगा, मतलब क्या कहता है आपको लिप्टस का पेड़ काटेगा तो उसके लिए जाएगा। इस तरह का जो 4-5 प्रजाति है उसका पेड़ का कटाई करेगा, बगीचा है कटाई करेगा तो फॉरेस्ट विभाग में जाकर परमिशन लेके कटेगा। बाकी तो ये होना चाहिए कि जो गरीब जनता को जो क्षणिक तुरंत चाहिए, उसको आवश्यकता, कोई बीमार हो गया दूटा गाछ बेच ली बोलता है ना गाँव समाज में, वो बेच लिया तो अब मुखिया से कहना है बहुत करेगा, मुखिया जी लिख के दे देगा। मुखिया जी की बात को कंफर्म होना चाहिए, मुखिया जी लिख के दे दिया जिसको मानना चाहिए, फॉरेस्ट वाला उसको पकड़ लेगा। सरकारी पेड़ काटता है तो उसके लिए खास करके हम तो देखते हैं कि मुखिया खुद सजग रहता है। सरकारी पेड़ कटा तो प्रखंड को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। सरकारी पेड़ कोई भी कटेगा उसके लिए फॉरेस्ट विभाग जितना उसके ऊपर धारा लगाना है लगा के उसको जेल भेज दे। हम भी चाह रहे हैं कि सरकारी पेड़ की कटाई नहीं हो। हाँ, जो पेड़ सूख गया तो उसका डाक करा दे, विभाग को फायदा हो जाएगा। पंचायत का जो आम गैर मंजूर जमीन में जो पेड़ है अगर सूख गया उसको अगर डाक करा देगा तो पंचायत को ना फायदा होगा। ये तो हम चाह ही रहे हैं, लेकिन ऐसा होता कहाँ है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी वही कर रहा है। अब पूछने जाइए तो कहेगा कि डाक कराने का इतना लंबा प्रक्रिया बता देते कि डाके नहीं करा पाता है, अंत में वो पेड़ जो है गिर जाता है, सड़ जाता है और बर्बाद हो जाता है। जो भी मैं मेरा किसान का परिवार का ही मैं बिलोंग करता हूँ जी। और गाछ का जो जहाँ तक सवाल है गाछ कटाई का, तो गाछ जब मोटा हो जाता तो मेरा कोई जरूरी के मुताबिक हम उसको बेच के मैं काम में लगा सकता हूँ। बहुत सारे काम आता है उसमें, जो कि बच्चों का जरूरी पड़ा खर्चा वर्चा घटने के बाद उसको भी बेच के काम में लगा सकते हैं, शादी ब्याह में लगा सकते हैं। बिहार सरकार का जो है गाइडलाइन है यही कि 27 प्रजाति का गाछ बेच सकता है किसान। तो क्या इस पे सवाल उठता है कि ये पदाधिकारी जानबूझ के करवाता है, ये कहाँ तक सही है? ये सही नहीं है, ये गलत चीज़ है। जो लिखा जाता है न्यूज़पेपर में, तो ऐसे मीडिया को आप क्या कहना चाहेंगे? उसको वही कुछ नहीं मिलता होगा इसलिए वो बोलता है कि उससे कुछ मिलता है। अच्छा, उसको कुछ नहीं मिलता है। आप अपना परिचय दीजिए। कदवा प्रखंड उपाध्यक्ष कांग्रेस का आप कदवा प्रखंड का उपाध्यक्ष हैं। आपका कांग्रेस का आप कदवा प्रखंड का उपाध्यक्ष हैं। आपका नाम सर? चंदन कुमार महतो जी। तो ये जो 27 प्रजाति का जो पौधों को मतलब काटने बेचने का अधिकार दिया गया है सरकार के द्वारा किसानों को, तो किसान इसको बेच सकता है, अपना जरूरत पूरा कर सकता है। जैसे अपना कोई जरूरत पूरा बेटी का शादी कराएगा, कोई बच्चा को पढ़ाएगा, अच्छा जो भी चीज़ है अपना जरूरत का पूरा। गरीब आदमी है, पहले लगाता है गाछ, सोचता है कि आगे चल के 20 साल होगा 15 साल होगा गाछ बेचेंगे, कुछ 10 टका उससे आमदनी होगा, हम बच्चे के लिए भविष्य के लिए लगाता है गाछ।
अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम कुछ यहाँ पे गणमान्य पब्लिक गण भी हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सर क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? जो यही कहना चाहेंगे कि हम पेड़ पौधे लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं कि बड़ा होगा, मोटापा आएगा, हमारे घर की जो ज़रूरत है उस ज़रूरत हम पूरी कर सकते हैं। इसीलिए हम पेड़ को लगाते हैं जी। या उसके अलावा और भी दीगर काम में ज़रूरत पड़ता है, जैसे बाल बच्चे को पढ़ाना है, लिखाना है, जी। शादी ब्याह है, खेती वगैरह करना है, तो जब ज़रूरत पड़ती है उसको हम बेच करके हम काम में लगा सकते हैं। तो क्या इसमें कहीं भी वन विभाग के जो पदाधिकारी गण हैं वो तो कहीं दोषी नहीं है? उसी में जितने प्रकार के हम काटने का आदेश हम काट सकते हैं ना, काट सकते हैं। चलिए धन्यवाद। हम हैं कदवा प्रखंड के तैयबपुर समिति साहब के साथ और इससे हम कुछ जानकारी लेंगे। जो विभागीय पदाधिकारियों पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि पौधों की कटाई जानबूझकर किया जाता है, तो ये किसान परिवार से भी हैं और ये बताएंगे प्रखंड की स्थिति को। और ये जनता के बीच हमेशा इनका काफ़ी अच्छा संबंध रहा है और 3 बार से ये समिति जीतते आ रहे हैं और इनकी पत्नी भी जनप्रतिनिधि है, वार्ड मेंबर में 3 बार से जीतती हुई आ रही है, 2001 से ही हैं और काफ़ी इसका एक अच्छा पकड़ है जनता के बीच। और हम इन्हीं से जानना चाहते हैं कहाँ तक ये बात सही है। तो बताइए समिति साहब, ये जो आज लिखा गया है कुछ न्यूज़ पे चल रहा है कि पेड़ की कटाई को रोका जाए, तो नमस्कार, मेरा नाम महफूज रहमान है। मैं पंचायत समिति तैयबपुर क्षेत्र संख्या 16 जिला कटिहार प्रखंड कदवा थाना बलियाबनौर कदवा 2 से मैं बिलोंग कर रहा हूँ जी। ये जो कटाव के बारे में बोल रहा था, ये पेड़ ये तो सीधे सीधे मैं खारिज करता हूँ, इसलिए कि मैं हम हो या कोई हो जनता, आम जनता उसको छोटे से पाल पोस के बड़ा करता है तो उसको तो अधिकार होता ही होगा। इसलिए कि अगर बेच बाच करेगा, अभी बेरोजगार है, बेच करके कोई बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कोई जरूरत मुताबिक काम करते हैं, शादी ब्याह होता है या कोई घटना अगर हो गया तो उसको बेच करके तो हम अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं, अपना जरूरत पूरा कर ही सकते हैं ना। इसमें जो है किसी को बदनाम करना या पदाधिकारी को या